तो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मॉर्निंग रूटीन से काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं कपड़े धोने ही आ गई हूँ। तो रिद्धि अभी सो रही थी, इस वजह से मैंने लाइट नहीं जलाई। अगर लाइट जला देती तो फिर वो जग जाती, फिर वो कपड़े नहीं धोने देती। तो मैंने फिर कपड़े धोने सीधे आ गई हूँ और वो अपना सो रही है। फट में मैं कपड़े रगड़ लूँगी। रिद्धि की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब बीच में हो गई थी, तो अभी भी उसकी तबीयत खराब है। दवाई ववाई खिला पिला रही हूँ। अब इसकी सर्दी नहीं जा रही है। उसको सर्दी बुखार जुकाम मतलब सब कुछ हो गया और इतना बुरी तरीके से हुआ है कि सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही थी। नाक इतना ज़्यादा जुकाम हो गया है उसे, और बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। बार बार बुखार चढ़ रहा है, बार बार उतर रहा है। इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं उसके चक्कर में। और एक तो छोटी है ना, जैसे बच्चा बड़ा हो वो बता देता है कुछ भी दिक्कत होती है। अब वो सिर्फ रोना रोना, मुझे बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं रही थी। इतनी कमज़ोर हो गई है 2-4 दिन लगातार उसे बुखार आ गया, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। उसकी वजह से मैं इतना टेंशन में थी, इस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं ब्लॉग नहीं डाल पाऊंगी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी मैं कि मैं क्या बताऊं। मैं लिए बस संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे उसको। ये है कि शाम शाम को मम्मी मेरी रोज आ जाती थी। मेरे को ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाती थी, रोना धोना। और एक तो बच्चा बुखार में पड़ा है और जुकाम है, बुखार है, सर्दी लगी पड़ी है, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मैं उसे लिए बैठी रहती थी, बिल्कुल भी मैं ये सब नहीं कर पा रही थी। जब मुझे जैसे सो जाती थी, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कुछ भी सूट कर लेती थी मैं, कुछ भी काम भाई वो जो भी सूट कर पाई मैंने उसको छोड़ा ही नहीं मैंने। वो इतना ज़्यादा टेंशन में मैं खुद ही थी। इतना सा बच्चा मेरा और इतना ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब है, तो उस वजह से मैं उसको लिए ही बैठी रही हूँ बराबर। और तबीयत उसकी इसी दिन से ही ख़राब हुई है। ये ब्लॉग मेरा है जिस दिन तबीयत ख़राब हुई उसके एक दिन पहले का। तो एक दिन पहले क्या हुआ कि रैशेस बहुत ज़्यादा हो गए थे डायपर पहना के, तो उसकी वजह से मैं इसको डायपर नहीं पहना रही थी, पजामी पहनाती थी मैं। जो भी इसके सुसु पॉटी हगना मुतना सब कुछ पजामी अजामी में करती थी, सान दे रही थी। तो मुझे बार बार चेंज करना हो रहा था, पॉटी साफ करने जाना पड़ रहा था, यही सब करना पड़ रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ ना कि थोड़ी सी मेरे भी सर्दी लग गई थी। और इसको इसलिए लग गई क्योंकि इसकी पजामी जो पॉटी कर रही थी या सुसु कर रही थी, पॉटी करती तो इसको ले जाना पड़ता था धुलाने के लिए। सुसु करती इसको भीग जाती थी, तो उसकी वजह से इसको सर्दी लग गई। और सर्दी बहुत बुरी तरीके से लग गई, फिर बुखार आ गया इसे तरीके से हुआ। तो ये उसी दिन का ब्लॉग है, जिस दिन तबीयत खराब हुई है उसके एक दिन पहले का। एक दिन पहले इसने मैं इसको सूची करा के लेकर आई, तुरंत ही चादर पे पॉटी फिर कर दी, तुरंत ही थोड़ी देर बाद ही। जब कर दी तो मैंने चादर चेंज कर दिया। फिर मैंने ये चादर चेंज किया, उसके बाद आप खुद देखिएगा इधर चादर इधर चेंज नहीं किया। उसके तुरंत बाद मैं इसकी मालिश करने बैठी तो इसने क्या किया, फैला दिया तेल बेड पे। पूरे बेड पे सब ऑयल कर दिया, सब तेल ही तेल। तो पूरा ये चादर खराब कर दिया। मैंने ये चादर बदला इसकी सब मालिश वालिश करके। तो मैं इतना ज़्यादा उस दिन परेशान हो गई। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, कपड़े भी धोने वाले। मजबूरी है क्योंकि इस तरीके के कपड़े हैं, जैसे पॉटी का चादर सा है, अगर सना हुआ तो उसको मैं छोड़ तो सकती नहीं, मुझे धोना ही पड़ेगा। पॉटी के साथ थोड़ी छोड़ सकती हूँ उसको, मैं धो के ही फिर डालूंगी। सेम इस वाले चादर के साथ हुआ, इस पे तेल गिर गया। तो चादर है, अगर मैं साफ़ नहीं करूँगी धोऊंगी नहीं तो उसमें दाग लग जाएगा, वो छूटेगा नहीं। तो इसकी वजह से मेरे को ये भी धोना पड़ा। जैसे उस दिन 2-2 चादर धोने पड़ गए थे। ये देखिए पूरा तेल फैला दिया था इसने ऐसे लात मार के। मैं मालिश कर रही थी, वैसे पहले कभी भी नहीं हुआ। तो उसको मैंने उस दिन थोड़ा सा गुस्सा भी किया, मतलब डांट रही थी, मारा नहीं था। मैं उसको ऐसे हाथ दिखा रही थी कि तुमने शैतानी इतनी ज़्यादा क्यों करी। बहुत ज़्यादा ही मतलब हो गई थी उस दिन। एक दिन पहले मैं इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो मतलब थोड़ा ही बहुत ही कर रही थी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही थी। तो अब क्या करें, बच्चा जब शैतानी करता है तो गुस्सा तो आता है। फिर मेरे हस्बैंड इसको लेके चले गए थे। जब मैंने फ़ोन करके बोला बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, इसको लेके जाओ, है ना, कोई काम नहीं करने दे रही है मुझे, और वहाँ पे फैलाना वैलाना। लेकिन उस दिन का मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा है अंदर से ही कि मेरा बच्चा अगले दिन बीमार पड़ गया।
उस दिन मैंने इसको डाँटा इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इस वजह से भी मैंने को आज जब मैंने ये ब्लॉग एडिट करने लग गई तो मेरे को और ज़्यादा लगने लग गया बुरा कि मैंने उस दिन इसको ऐसा डाँटा था तो उसकी वजह से ये बीमार पड़ गई। तो वही टेंशन में बहुत ज़्यादा ही समझ नहीं आ रहा कि मतलब एक बच्चे को लेके हो जाता है थोड़ा सा कि मैं मतलब क्यों डाँटा उसे, क्यों। बराबर उसे खांसियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, अभी भी ठीक नहीं है। मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ 5-6 दिन बाद में, जब थोड़ी बहुत उसकी तबीयत में फ़र्क आया है, थोड़ा ही आया है, ज़्यादा नहीं आया है। उस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं, अपना काम धाम कुछ भी इतना नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ उस पर ध्यान दे रही हूँ। मैं उतने कपड़े पहले रगड़ के चली गई थी, फिर ये चादर दोनों को मैंने रगड़ लिए थे, सबको रगड़ के इतने सारे कपड़े हो गए थे, तो कपड़े शायद ज़्यादा धुल गए थे उस दिन, तो तभी सर्दी लग गई उसे, पता नहीं कि वो बार बार सूसू कर रही थी, पोटी वोटी कर रही थी, उस वजह से सर्दी लग गई, कुछ समझ में नहीं आया। फिर अगले दिन बीमार बहुत ज़्यादा पड़ गई। वही सोच सोच के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं उसको क्यों डांटी। ये वीडियो जब मैंने देखा तो और ज़्यादा मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई कि मैं उसको ऐसे तरीके से डांटा था मैंने उस दिन, मुझे भी याद नहीं। ये वीडियो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, मैंने ब्लॉग शूट करके रख दिया था और फिर मैंने एडिट करने का टाइम नहीं मिला। इतने दिन बाद मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो को। मैंने देखा कि मैंने उसको डांट लगाई थी और जो मैं को खुद याद नहीं कि मैंने उसको ऐसे ऐसे डांटा था। चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही है सोच सोच के कि मैंने उसको क्यों डांटा है। वो जो इतनी बीमार हो गई, इतनी कमज़ोर हो गई है, ऐसे भी दुबली पतली सी है और कमज़ोर हो जाएगी। ये सारे कपड़े निकाल लूँगी पानी से फटाफट में। आ गई हूँ मैं नहा धो के। देखिए कितने सारे कपड़े पहले से ही फैले हुए हैं, जगह थी नहीं, जगह बनाई थी मैंने धीरे धीरे करके, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। फटाफट में अब मैं जगह बना बना के फैला दूंगी जहाँ जहाँ पे जगह मुझे दिखेगी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। फिर मैंने इधर उधर जगह बना के डाल दिए थे, सारे कपड़े फैला दिए थे। अब जहाँ जहाँ पे भी मुझे जगह दिखती गई मैं फैलाती गई, कपड़े जो जो सूखे दिखे वो सब उतारती रही। तो ऐसे सारे फैला लूँगी मैं। रिद्धि तो वहाँ उसके पापा लेके चले गए थे, इतना शैतानी जब कर रही थी। तो मैं फटाफट में अब अपने लिए चाय बना के पी लूँगी, फिर उसके बाद में खाना पीना बनाऊँगी मैं। तरफ दूध और एक तरफ चाय चढ़ा के मैं आ गई हूँ। फटाफट में पूजा कर लूँगी मैं, क्योंकि सबसे पहले कपड़े सुखा के मैं दूध और चाय चढ़ा दिया थे। फिर अब मैं पूजा करके फिर उसके बाद में मैं चाय पीऊँगी। और उस टाइम रिद्धि भी आ गई थी तो उसको साथ में खिला पिला दिया था। उसके खाने पीने के बाद में इतने सारे बर्तन वर्तन हो गए तो वो सब धो लूँगी।
फिर ये ब्लॉग शाम का है, तो मैं शाम को ये इसके लिए एक रील बनाने जा रही थी रिद्धि के लिए। वही मैंने लिख के रखा हुआ है जय श्री राम, तो मैंने दाल से लिख लिया है और एक मंदिर सा बनाया हुआ है, तो वहीं पे रिद्धि को बैठा के फोटो वीडियो बनाऊंगी। तो वही सब मैं करने में लगी पड़ी थी। कपड़े पड़े तह लगा के रख दिए, रिद्धि सो रही थी, उतनी देर में मैंने तह लगा के रख दिए। दाल से मैंने वो सब बना लिया था जय श्री राम, वो सब मैं लिख के रखा हुआ है। अब रिद्धि को उठाऊंगी, उसको तैयार करूंगी मैं फटाफट में, तो उसको रेडी करके फिर मैं उसकी रील बनाऊंगी। रील सब कुछ बन गई थी। अब मैं दाल सब समेट लूंगी। तो ये देखिए, मैं पहले मसूर दाल को उठा के रख दूंगी, फिर ये सारी चना दाल है वो बाकी पीली वाली, तो वो चना दाल में फिर उठा के रख दूंगी सारी, क्योंकि साफ सफाई मैंने पहले से झाड़ू पोछा सब कर रखा था, बिल्कुल साफ था, तो मैं उसे सबको समेट के रख दिया है। फिर मैं चली गई थी मम्मी के घर से आके फिर उसके बाद में मैं ये चावल छौंक रही हूँ, क्योंकि चावल ही खाने थे और तो कुछ खाना नहीं था। तो चावल आके मैंने छौंके थे फटाफट में, क्योंकि चावल कुकर भर के पूरा रखा हुआ था। तो ऐसे चावल हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मुझे भी। तो मैं चावल छौंक लूँगी, लंबे लंबा प्याज काट के। चावल हम लोग छौंक के खाते हैं हमेशा, ज़्यादातर जब भी मैं ऐसे चावल छौंक के बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड कहेंगे कि रोज़ ऐसे बना दिया करो। रोज़ तो नहीं बनाती मैं, पर कभी कभी ऐसे ही बना लेती हूँ मैं। और एक तरफ मैं बथुए का रायता बना रही हूँ। तो ये सब्जी रखी हुई थी बैंगन आलू की, तो वो मैं गरम कर ली है, और बथुए का रायते में तड़का लगा दूंगी मैं फटाफट में, और थोड़ी सी हींग डाल दूंगी। मैं तड़का ऐसे लगाती हूँ कि जब तक चम्मच में थोड़ी सी आग पकड़ लेती है, तो फिर मैं तड़के में डालती हूँ। उससे क्या होता है कि स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बथुए के रायते में। तो मैं हमेशा ही ऐसे लगाती हूँ, उसकी वजह से ही बथुए का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्मोकी फ्लेवर तभी आएगा, अगर आप ऐसे नॉर्मल तड़का लगाओगे तो नहीं आता। लेकिन जब आग इसमें निकलती है तब जाके वो अच्छा सा फ्लेवर आता है। पर यह कि थोड़ा सा खतरनाक लगता है काम है, पर यह है कि मैं इसीलिए छोटे से चम्मच में करती हूँ, ज़्यादा आग ऊपर तक ना आए। बस थोड़ा सा इसमें आग पकड़ ली थी, उसके बाद में डाल देती हूँ मैं बथुए में। फिर खाना पीना सब हो गया था। फिर उसको रिद्धि को मैंने जायफल बादाम दिया था, उसको सर्दी लग गई थी, उसकी वजह से जायफल बादाम और थोड़ा सा शहद मिला के उसको दे दिया था। फिर ये ब्लॉग अगले दिन का है, मॉर्निंग का। काम वाम सब हो गया था, नहाना धोना। तो उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लग गई थी, तो ये उस दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, और ये ब्लॉग दिन का ब्लॉग है। खाने में मैं बना रही थी दाल चावल और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो वो दाल बन गई थी। तो वो देखिए आपको कटोरे में दिख रही होगी, दाल निकाल के रख दी, उसमें एक कुकर में चावल चढ़ा दिए हैं। उसी तरफ मैं पत्ता गोभी फटाफट में काट लूँगी। तो ये मैंने पत्ता गोभी ऐसे साबुत धो लिया था अच्छे से, और सब कुछ धो धा के रख लिया था, मटर वटर सब कुछ। तो बस काट के फटाफट में छौंकती जाऊँगी। एक तरफ काटे दूसरी तरफ पक रही हूँ, क्योंकि रिद्धि पीछे से रोने में लगी थी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब होने में बदलाव थोड़ा थोड़ा होने लग गया था उस दिन से ही। पर शाम को जाके पता चला कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। फटाफट में मैं सारी खाना पीना बना लूँगी मैं। तो उस दिन खाना पीना मैंने ये सब बनाया था।
आप लोगों को तो पता है सारा खाना मैं बिना लहसुन प्याज का बनाती हूँ, तो बिना प्याज लहसुन का ही बनाया है मैंने। तो ये हरा प्याज रखा हुआ था, तो ये लास्ट में मैंने पत्ता गोभी में जब भगवान जी के लिए भोग निकाल दिया था, उसके बाद मैंने ये पत्ता गोभी में प्याज डाल के थोड़ा सा भून लिया था, तो मिला दिया था थोड़ा सा प्याज। हरा प्याज मन था मिलाने का, तो मैंने कहा चलो काट के मिला देते हैं। और ये टमाटर काट रही हूँ मैं तड़के के लिए। चाकू वाकू धो के मैंने तड़के के लिए टमाटर काट लिया है। अब मैं तड़का लगाऊंगी। भोग लगाने के लिए दही थोड़ी सी निकाल के रख दूंगी, बाकी थोड़ी ही दही थी, बाकी उसके जमा के रख दूंगी दही को। आजकल दही जमती नहीं है, बहुत ही मुश्किलों से दही जमती है, तो मैंने इतनी ही दूध था तो मैंने कहा दही जमाने रख देती हूँ सारा। तो ये जमाने में दही रख दिया है। अब मैं थाली लगा देती हूँ भोग की, फटाफट में रोटियाँ बना के भोग की थाली लगा दूँगी। भोग वोग लगाने के बाद में फिर मेरे हस्बैंड जब आएंगे तो खाना खाएंगे आके। मेरे हस्बैंड खाना ना खा के चले गए थे, फिर मैं खाना अपने लिए थाली लगा रही हूँ। तो एक में सब्जी डाल दी, एक में दाल और चावल और रोटी और थोड़ा सा अचार लूँगी मैं। फटाफट में थाली लगा दूँगी और आप लोग प्लीज़ खाना खा लीजिए फ्रेंड्स। आप लोगों को खाना खिला रही हूँ मैं, खाना खा लीजिए फ्रेंड। मैं खा लूँगी फटाफट में, फिर मैं खाना ना हो गया है। अब मैं आ गई हूँ शाम को ये रिद्धि की मालिश करने, तो शाम को रिद्धि की मालिश कर दूँगी मैं सारी।
उसके थोड़ी देर बाद में मम्मी आ गई थी, तो मम्मी के लिए मैंने चाय बना दी है, तो मैं भी पी लूँगी, मम्मी भी पी लेंगी, तो हम दोनों चाय पी लेंगे। फिर उसके बाद में देखूंगी क्या करना है काम, क्या नहीं करना है। तो ये जिस दिन बीमार हुई है ये उसी दिन का ही ब्लॉग है। तो ये देखिए शाम के टाइम की है, वही 7 साढ़े 7 बजे की। उसके बाद ये रात में 10 11 बजे के आसपास इसको बुखार चढ़ने लग गया था। मेरा भी थोड़ा गला बैठा हुआ है तबीयत खराब होने के चक्कर में, तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ सही नहीं आ रही है। घर में बच्चे की तबीयत खराब हो तो मन ठीक लगा रहता नहीं है, टेंशन में ऐसा लगता है कि क्या करें हम। जब बच्चे की तबीयत ठीक रहती है तो काम में हर चीज़ में मन लगता है। तो यही सब हाल हो गया था, तो उसकी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरे कहना है 2 3 दिन में रात भर जगी हूँ इसके लिए, रात भर बुखार के देखती रही, चेक करती रही, दवाई ववाई देना करना। तो उसकी वजह से ही मेरे भी थोड़ा सा ऐसा थकावट सी बहुत ज़्यादा लग रही है। इसको यही काम आता है, बिस्तर पे खाती हूँ रोज बैठ के दोपहर में। इतनी बेकार औलाद। चलिए फ्रेंड्स, यहीं से ब्लॉग एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए, जिससे मेरे वीडियो आप लोगों के पास तुरंत आ सके। राधे राधे।